भारतीय फुटबॉल टीम को फेडरेशन के भीतर की पॉलिटिक्स का खामियाजा भुगतना पड़ा है। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने भारतीय फुटबॉल को चलाने वाली संस्था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। फीफा द्वारा यह कदम भारतीय फुटबॉल फेडरेशन में लंबे समय से चल रहे विवाद और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल के चलते उठाया गया है। फीफा के इस कदम के बाद भारतीय फुटबॉल को बड़ा झटका लगा है। बैन के चलते भारतीय मेंस और विमेंस फुटबॉल टीम किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। इससे भी ज्यादा बुरी खबर यह है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बैन होने की वजह से भारत को इसी साल होने वाली अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी से भी हाथ धोना पड़ा है। फीफा ने बयान जारी कर कहा है कि थर्ड पार्टीज के बहुत ज्यादा दखल की वजह से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन करने का फैसला किया गया है। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था ने जारी बयान में कहा, काउंसिल द्वारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है, जिसकी वजह इसमें थर्ड पार्टीज द्वारा दिया जाने वाला बहुत ज्यादा दखल है। ये फीफा के नियमों के खिलाफ है। साथ ही फीफा की तरफ से यह भी कहा गया कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से सस्पेंशन तभी हटेगा जब वो साथ मिलकर काम करना शुरू करेंगे। फीफा के मुताबिक AIFF से सस्पेंशन तब भी हटाया जाएगा जब इसके ऑफिशियल पूरी तरह से पावर में आ जाएंगे। साथ ही वो इसमें रोजाना होने वाली गतिविधियों पर नजर रखेंगे। गौरतलब है कि AIFF में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स का दखल और उनकी तरफ से ही भारतीय फुटबॉल की देखभाल की जा रही है। भारतीय फुटबॉल में विवाद की मुख्य वजह प्रफुल्ल पटेल हैं। पटेल 2009 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद से वो लगातार इस पद पर कायम रहे। एक अध्यक्ष के तौर पर प्रफुल्ल पटेल का तीसरा कार्यकाल दिसंबर 2020 में खत्म हो गया था, जिसके बाद चुनाव के जरिए नया अध्यक्ष चुना जाना था। लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने कुर्सी नहीं छोड़ी, वो बिना चुनाव के ही अध्यक्ष पद पर बने रहे। इसको लेकर कोर्ट में शिकायत की गई, जिसके बाद मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रफुल्ल पटेल के पूरे बोर्ड को हटा दिया। साथ ही नया संविधान बनाने और चुनाव कराने के लिए 3 सदस्यीय कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स का गठन किया गया था, जिसका काम अगले अध्यक्ष की नियुक्ति तक भारतीय फुटबॉल की देखभाल के साथ चुनाव कराना था। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज AR दवे, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली शामिल हैं। AIFF के 85 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये संस्था बिना किसी प्रेसिडेंट के चल रही है। कुछ समय पहले ही भारतीय फुटबॉल में चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए फीफा ने समय सीमा तय की थी। फीफा ने AIFF के संविधान को मंजूरी देने के लिए 31 जुलाई और चुनाव कराने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया था। लेकिन इस दिशा में उठाए गए कदमों से फीफा असंतुष्ट थी, जिस वजह से AIFF को बैन कर दिया गया। बैन के चलते भारतीय मेंस और विमेंस फुटबॉल टीम किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। साथ ही भारत से अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी भी छिन गई है, जिसका आयोजन 11 अक्टूबर से शुरू होकर 30 अक्टूबर तक किया जाने वाला था। इसके साथ ही बैन लगने से भारतीय टीम अगले साल होने वाले AFC एशियन कप में हिस्सा लेने से चूक सकती है। हाल ही में भारत ने इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी रविराज ने। मैं निहारिका यादव। स्पोर्ट्स से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।